हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के एक नए शो में, जिसमें हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो बच्चों, 7 अगस्त 2024 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो बच्चों, इसका सही आंसर है फिजी देश। ये फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 2, रिम्पेक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं: INS विक्रांत, INS शिवालिक, INS खांडेरी, INS तबर। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा INS शिवालिक। INS शिवालिक ने बच्चों ये ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न नंबर 3, अभी हाल ही में आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बच्चों, SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य होगा नागालैंड। तो बच्चों, आपदा जोखिम के लिए नागालैंड ने जो है SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता किया है। ये देश का पहला राज्य है। प्रश्न नंबर 4, अभी हाल ही में सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है या किस राज्य ने की है? तो बच्चों, अभी हाल ही में सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा हरियाणा राज्य ने की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं: रीता हुड्डा, विनेश फोगट, निशा दहिया, आयशा मलिक। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा विनेश फोगट, ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग SA-20 में भाग या शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो बच्चों, इस लीग के अंदर भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं दिनेश कार्तिक। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बच्चों, इसका सही आंसर है KV सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न नंबर 8, अभी हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस से भारतीय संस्थाओं में शीर्ष स्थान मिला है? तो बच्चों, इसमें जो है शीर्ष स्थान मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को।
ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो बच्चों ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय, डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त को गिराया गया था और इसी की वर्षगांठ मनाते हुए प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी ये करंट अफेयर की क्लास? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। इसी तरह की आगे की क्लासों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।